अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूजिंग क्यों होता है? क्योंकि जब सेंटेंस में इस्तेमाल होते इसके लिए एक ही जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तब ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आया हमारे साथ जो सेंटेंस है, आया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव जो है ये निकले ही रिफ्लेक्शन से, मतलब कोई चीज़ अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट एंड रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। मतलब जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करे, कोई एक्शन परफॉर्म करें और वही एक्शन उसी को रिफ्लेक्ट करें, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आती है। मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है ना, वो जो भी काम करते हैं, और उस काम को जो रिसीव करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सेम पर्सन होते हैं। ठीक है ना। वह से वर्ड्स होते हैं जो दोनों के लिए आते हैं। ठीक है ना। वो सेम पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा दे आर यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है। जो मेन वर्ब होता है उसके बाद ये आ जाते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करते हैं। तो इसकी जो है बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, इसके अलावा यूज स्पेशली आफ्टर वर्ब्स। हम जब वर्ब्स लगाते हैं तो इसको अक्सर उमूमन वर्ब्स के बाद ही लगाते हैं। तो ये भी इसकी जो है एक निशानी जिसकी से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो, आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई एम नर्वस। अब इधर आई क्या है? आई हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट है। और टॉक मेन वर्ब है, टू माई सेल्फ। ठीक है ना। अब देखो जो मेन वर्ब से जो वर्ड एक्शन रिसीव कर रहा है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, वो दोनों सेम पर्सन है। आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। यू कट यूर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज। ठीक है ना। मतलब आपने खुद अपने आप को ही कट किया वाइल कटिंग टोमेटोज। ठीक है। तो इधर यू क्या है? यू भी सब्जेक्ट है, और कट हमारे साथ मेन वर्ब है। यूर सेल्फ इधर क्या हुआ है? वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, तो यू कट यूर सेल्फ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा जी, दूसरे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग हॉकी। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही सब्जेक्ट है, मतलब जो डूअर ऑफ एक्शन है। हर्ट जो है ना वर्ब है, और हर्ट से जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो हिमसेल्फ है, सो ही हर्ट हिमसेल्फ। इधर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, तो इसको हम कह सकते हैं हमारे साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी हैज ओपन द बॉक्स हर सेल्फ। अब इधर देखिए, शी शी ओ हैज ओपन द बॉक्स हर सेल्फ। तो इधर हर सेल्फ और शी दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है ना। तो शी क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, एम्फेटिक जो है ये एम्फेसिस से निकला है, मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, स्ट्रेस देना। मतलब अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस कुछ वर्ड की बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज ऑन देयर एंटीजेंट्स, नाउन और प्रोनाउन। मतलब जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसको बहुत अहमियत देते हैं, तब हम जो है ना उसी वही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हम रिफ्लेक्सिव वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, दे आर यूज राइट आफ्टर द नाउन, दे आर एम्फेसाइज। अच्छा, ये नाउन के बाद डायरेक्ट आ जाता है, मतलब इसकी जो एंटीसीडेंट्स होते हैं इसके बाद हम उमूमन उसको डायरेक्ट उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी निशानी जिसको वो करती हैं एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल्स की हम क्या करते थे? वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता था वो हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ हम इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद हम डायरेक्ट नाउन के बाद वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। आगे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एम्फेसाइज द डूअर ऑफ द एक्शन डिड इट अलोन एंड विदाउट एनीवन हेल्प। अच्छा, इसमें ये फिसाइज करता है, इसमें ये बताते हैं कि मतलब जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो सब्जेक्ट है, इसने अकेले ये काम किया है, किसी की मदद किए बगैर इसने खुद ये काम सर अंजाम दिया है। तो ये भी जो है ना हमें एम्फेटिक प्रोनाउन से पता चलता है, मतलब एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं सेंटेंस के अंदर। अच्छा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। शी हर सेल्फ हैज़ ओपन द बॉक्स। मतलब उसने खुद ही जो है ना वो जो बॉक्स है वो खोल चुकी है। ठीक है। जो शी हर सेल्फ, आप देख सकते हैं कि नाउन के बाद डायरेक्ट ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हर सेल्फ। तो इसको हम जो है एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो इसमें होता कि शी हैज़ ओपन द बॉक्स हर सेल्फ,
तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता वो हर सेल्फ होता, तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारे साथ शी है और हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बॉक्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय हिमसेल्फ हैज डन ऑल द होमवर्क। ठीक है, इधर क्या है, द बॉय क्या है, द सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ क्या है, ठीक है ना, ही इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेस दे रहा है। तो द बॉय हिमसेल्फ हैज़ डन ऑल द होमवर्क, तो इधर हमारे साथ ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क है, तो ये हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं कि मतलब उसने खुद ही सारा काम जो होमवर्क है वो कर चुका है। अच्छा जी, वी आवर सेल्व्स टू स्पॉक टू हिम, ठीक है ना, जब प्लूरल आ जाए मतलब दे आ जाए तो दे के लिए दैम सेल्व्स हैं, वी आ जाए तो इसी के लिए आवर सेल्फ इस्तेमाल होता है। सो वी आवर सेल्व स्पॉक टू हिम, तो इधर क्या है, वी हमारे साथ सब्जेक्ट्स हैं और इसके आगे हमने एम्फेटिक प्रोनाउन लगा दिया आवर सेल्व्स, वी आवर सेल्व स्पॉक टू हिम, मतलब हमने खुद ही उनसे बात की, ठीक है। तो इधर ये भी देख सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम है, और लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है। तो इसकी बहुत बड़ी निशानी जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एम्फेटिक नाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो ठीक है ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद ही होगा और समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।